क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो लर्निंग पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले देखिए इंपॉर्टेंट चीज, जैसे बोलते हैं ना कि एक जो बुक होती है, किताबें आपका जैसे एमवे पार्टनर है, जैसे आपकी अपलाइन पार्टनर है, ऐसे एक साइलेंट पार्टनर है। साइलेंट का मतलब क्या है? शांत। वो एक आपका बिजनेस पार्टनर है बुक्स। किताबें सिर्फ शब्द नहीं होते, जो बुक है आपकी सिर्फ वर्ड नहीं है, ये वो हथियार है जो आपकी सोच, आपकी भाषा और लीडरशिप को बदल देती है। अगर आप किताबों को हल्का मत लीजिए, ये बहुत ही जबरदस्त आपका बिजनेस पार्टनर है। इसीलिए इसको बोलते हैं साइलेंट बिजनेस पार्टनर। जैसे एग्जांपल के लिए बात करें तो जो फॉलो अप होता है, जो चीज़ें हमें सीखने को मिलती है, कभी कभी हम उसको सीख नहीं पाते हैं या हमें कोई सिखाता है तो हमें खराब लगता है। लेकिन जब हम वो चीज़, किताब हमें वही चीज़ जब बताती है, वो जब सिखाती है, तो हमें वो चीज़ खराब नहीं लगती है, क्योंकि वहाँ हमें सुनने वाला कोई और नहीं है। जैसे अपने बच्चों को हम बुला करके डांट दें किसी के, लेकिन जब किताब आपको कहती है तो किसी के सामने नहीं कहती, आपको फ्रंट में कह रही है, इसलिए आपको बुरा नहीं लगेगा और अपने अंदर आप बदलाव करने की कोशिश कर पाएंगे कि आपसे बदलाव हो जाए। अमीर बनना चाहते हैं तो पहले अमीर की सोच अपनानी पड़ेगी। जैसे अगर आपको सिल्वर जाना है, आपको 9% जाना है, आपको 6% जाना है, जो भी आपको जाना है, तो पहले वो सोच आपको डेवलप करनी पड़ेगी, वो अपनानी पड़ेगी। और ये सोच जो होती है वो आती कहाँ से? कोई ऐसा नहीं कि लो मेरे पास सोच मैं आपके दिमाग में घुसा दूँ। वो सोच आपको खुद ही डेवलप करनी पड़ती है, और डेवलप करती है किताबें। इसलिए किताबों को साइलेंट आपका पार्टनर कहा गया है। तो डायरेक्ट सेलिंग में जो सफल लीडर होते थे, और देखा जाए तो वो रोजाना किताब पढ़ते हैं, या जो भी लोग बोलते हैं ना कि ग्रोइंग में है, वो रोजाना अगर आप उनके बारे में अगर आप जाने तो रोजाना बहुत किताब पढ़ें। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहूँगा, तो वॉरेन बफेट जो है रोज 5 घंटे किताब पढ़ते हैं। चलिए छोड़िए, हम लोग तो वॉरेन बफेट नहीं है या, लेकिन क्या हम 15 मिनट अगर रोज निकाल पाए तो हमें लगता है कि साल में हम 12 किताब खत्म कर सकते हैं, महीने में एक किताब। तो यानी कि जब आप बुक्स पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो होगा क्या, आपके अंदर वो सोच, वो माइंडसेट आपके अंदर डेवलप होने लग जाएगा। तो इसीलिए बुक रीडिंग बहुत ही जरूरी होती है। तो जो ये मैंने इसीलिए कहा कि बुक्स आपका साइलेंट क्या होता है, साइलेंट पार्टनर्स हैं। इसीलिए बुक से आएगा क्या आपको? कभी कभी बोलते रहे सर मैं किताब खोलता हूँ तो मुझे नींद आ जाती है। मुझे भी नींद आती है। जैसे अगर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप एक दो पन्ना पढ़ते ही किताब पकड़ के सो जाता था। लेकिन अगर आप बुक रीडिंग करते हैं तो आपके अंदर सबसे पहले कॉन्फिडेंस आएगा। कभी कभी हमें कॉन्फिडेंट ही नहीं होता कि हम 3 जाएंगे, 6 जाएंगे, 9 जाएंगे, या हम किसी से बात कर पाएंगे। कभी कभी होता है कि हमसे कोई सफल व्यक्ति सामने बैठा होता है, हम उसे बात करते करते सोचते रह जाते हैं, लेकिन बात नहीं हो पाती है। ये आपका कम्युनिकेशन स्किल भी आपको बढ़ाएगा। आपके अंदर कॉन्फिडेंट लाएगा दूसरे से अपनी बात कहने के लिए। किताबें आपके विजन में क्लैरिटी देगा। जैसे अर्जुन को क्लियर था कि मुझे जब तीर उन्होंने चलाया तो उसको सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही थी ना, ऐसे आपके जो विजन है, जो आपने विजन बनाया है, बुक आपको क्लियरिटी देगा। यस, कि मेरा विजन क्लियर है, मैं भटकाऊ नहीं, मैं कहीं भटक ना रहा हूं। और आपके मन में तरह तरह के आइडियाज लाएगा। बोलते हैं ना कि आइडियाज जो होते हैं ना, वो आपके विचार को बदलते हैं, और आइडिया जो है चीजों को बदलता रहता है। तो ये सब जब आपके अंदर कहाँ से डेवलप होगा? किताब से डेवलप होगा। तो मैं ये कह रहा था किताबों के बारे में आपसे जिक्र कर रहा था, किताब जो होती है आपकी साइलेंट पार्टनर है, चुपचाप वाला पार्टनर है। लेकिन ये चुपचाप वाला पार्टनर मतलब ना बहुत बहुत ही मजा देता है, बहुत ही सही चीज होता है। आपके अंदर कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन, आपके विजन में क्लियरिटी लाने में, और आपके अंदर तरह तरह की आइडियाज डेवलप करने में आपको सपोर्ट करता है। आपके मन में आएगा सर हम कौन सी किताब से शुरुआत करें? कोई भी किताब से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो अपलाइन या हमारा जो मेंटर या हमारा जो कोच जो हमको रेकमेंड कर रहा है, जैसे मुझे जो रेकमेंड किया गया था, जो मैंने पहली किताब शुरू करी थी, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, ये बहुत अच्छी किताब है। इसको पढ़ेंगे तो आपकी सोचने के अंदर चीजों में बहुत बड़ा परिवर्तन देता है। रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी की, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, और ऐसे यू कैन विन, शिवखेड़ा की है। ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जिनको आप अगर आप लेते हैं 15 मिनट रोज, तो हर साल 12 किताब पढ़ सकते हैं, मतलब महीने की एक किताब। तो इसीलिए आप सोचिए कि किताबों को ये हैबिट में लाइए, ताकि आप अपने अंदर ये सब चीज डेवलप कर पाए। ठीक। तो अगला, किताब के बाद हम आपको लेके चलते हैं ऑडियो और वीडियो के ऊपर। ऑडियो वीडियो बोला जाए सर क्या है? आपके दिमाग में आएगा सर ऑडियो वीडियो क्या चीज कह रहे हैं? तो देखिए, ऑडियो वीडियो का मतलब क्या होता है? ऑडियो सुनाई देता है, वीडियो दिखाई देता है, दिखाई और सुनाई दोनों देता है।
तो अगर डायरेक्ट सेलिंग की बात करें या आपके बिजनेस के बारे में बात करें, तो केवल प्रोडक्ट की जानकारी ही काफी नहीं है कि हमें प्रोडक्ट की जानकारी बस बहुत हो गया। आपका जो सोच है, आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो आदत है, आपका जो माइंडसेट है, तो ये सब कैसे होगा? हम अपने जो सफल लीडर जिनको हम सुन रहे देख रहे हैं, उनको देखने से, उनको अनुभव करने से आपको चीजें होंगी। ये तभी संभव हो पाएगा जब रोजाना उनको आप सुनते हैं, उनको आप देखते हैं, तो आपके अंदर क्या होगा, वो चीज हैबिट में आएगी, यार ये करते हमें भी करना चाहिए, ये करते हमें भी करना चाहिए। तो इसीलिए हमें ऑडियो सुनना है, वीडियो और देखना है। ये कैसे? जैसे मैं अगर बात करूं, जैसे मैं जो करता हूं, मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि आप ऐसा करिए। ऑडियो जो होता है, मैं तब सुनता हूं जब मैं कोई काम कर रहा हूं कि मैं इसको, क्योंकि देखिए समय तो 24 घंटा है, इसी में हमें सब मैनेज करना है। तो ऐसा हमें हमेशा युक्ति लगानी है कि एक साथ हम और कौन कौन सा काम कर सकते जो प्रभावित ना हो। जैसे मैं अगर कोई काम एक्स्ट्रा कर रहा हूँ तो मैं ऑडियो लगा सुन भी रहा हूँ, वो काम भी करके देख रहा हूँ। जैसे सुबह का मॉर्निंग की जो दिनचर्या होती है, ऑडियो कर सकते हैं। और हाउस वाइफ हैं या अपने किचन के काम करते हुए या बच्चों को तैयार करते समय हम ऑडियो का काम कर सकते हैं। क्योंकि वीडियो के लिए हमें बैठ के उसको स्क्रीन के सामने आना पड़ेगा, तब हम उसको सही से चीज़ें ग्रास्प कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि जो माइंड की जो शेपिंग होती है, हमारे जो दिमाग का जो शेपिंग करने की बात होती है, ये आसानी से सुनने और देखने से हो जाता है। अगर हम सुनना और देखना दोनों कर रहे हैं, हमारी माइंड की शेपिंग हो रही है। मतलब शेपिंग का मतलब हम अपने दिमाग में एक आकार बनना चाहते हैं। तो इसीलिए हम बार बार सुनते हैं, वही चीज हम सोचते हैं, और जैसे हम सोचते हैं वही हमारा एक्शन में आता है। यार अब जैसे बार बार सोच रहे हो मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है, आप चल दोगे, क्योंकि आप उसको सोच रहे हो। जब आप सोच ही नहीं रहे हो तो आप जाते चलते चलते सो जाओगे, अरे छोड़ो कहीं नहीं जाना, चलो लेटते हैं। तो इसीलिए जो है, जो लीडर्स की जो उनकी स्टोरी, उनका उनका टीचिंग या उनकी इंटरव्यूज को आप जरूर देखें। ये क्या करता है, आपके गोल को रोड मैप देता है। कि रोड मैप का मतलब आप जहां जाना चाहते हैं, ये आपको रोड मैपिंग दे रहा है। एग्जाम्पल के लिए बात करूं तो देखिए, आप अपनी अपलाइन ने एक फ्रीडम एक्सप्रेस कम्युनिटी बनाई थी। उस कम्युनिटी के तहत एक चैनल बना हुआ है यूट्यूब पर, फ्रीडम एक्सप्रेस कम्युनिटी। उसमें आपको धीमे धीमे हर तरह के ऑडियो वीडियो सब आपको कलेक्शंस मिल जाएंगे। तो मैं ये चाहूंगा कि जैसे मैं अक्सर, मैं और यहाँ वहाँ भटकता नहीं हूँ, क्योंकि अब वो एक सिस्टमेटिक तरीके से बना रहे हैं इसको। तो इसीलिए अगर आप फ्रीडम एक्सप्रेस कम्युनिटी का यूट्यूब चैनल पे जाकर के चीज़ें देखेंगे तो आपको आपके काम के हिसाब से मिल जाएगी। नहीं देखिए, आप कहेंगे सर कोई भी वीडियो देखकर, कोई भी वीडियो की मतलब ये दुनिया में बहुत सारी ऑडियो वीडियोस है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन इस समय हमें कौन सी जरूरत है? जैसे हमें बुखार है, हम मेडिकल स्टोर से कोई भी दवाई थोड़ी लिखाएंगे। हमें बुखार है तो हमें बुखार की दवाई चाहिए। अगर हमें सक्सेस होना है तो हमें वो चीज चाहिए जो हमारी अपलाइन से मिल रही है, जो मेरे बिजनेस में काम आने वाली है। और भी चीज का ज्ञान लेके हम क्या करेंगे? इस समय हमें जो ग्रोथ में जो काम देने वाली है, हमको वही चाहिए। इसीलिए मैं चाहूंगा कि अगर आप चाहें तो, क्योंकि आप फ्रीडम एक्सप्रेस कम्युनिटी पे आप जा सकते हैं, जाकर के ऑडियो वीडियोस को वहां से मजा उठा सकते हैं। तो वीडियोस देखकर आपको एक एनर्जी बनेगी। जब हम किसी का वीडियो ऑडियो सुनते हैं, जहाँ जैसे अभी आपने जो बात किया है, या अभी आप बहुत सारे लोग ने बात किया है, तो आपका जो बेहतरीन कलेक्शन होगा वो आपका फ्रीडम एक्सप्रेस कम्युनिटी के चैनल पे चला जाएगा, ताकि आप अपना ऑनलाइन प्रेजेंस बना सकें। अगर आप किसी को दिखाना चाहें, अपना प्रेजेंस दिखा सकते हो, वो वीडियो उसको शेयर कर सकते हो, अपनी चीजें। इसीलिए जितना बढ़िया परफॉर्म इस पे करते हो, आप देखेंगे जितने लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया होगा, उन सब का वीडियोस आपको उस पे पड़ा हुआ है। ठीक। तो देखो वो जो आज, मतलब आप, मैं यही कहना चाहूंगा कि आप फालतू चीजें देख, इधर उधर देख करके अपना टाइम ना खराब करें। इस समय जो हमें जरूरत है पढ़ने की, जो जरूरत है हमें सुनने की, देखने की, वो आपका कोच आपको बता रहा है, सिर्फ वही करिए ताकि सफल हो जाइए। उसके बाद आप चाहे जो देखिए, चाहे जो सुनिए। आप जितने बहुत सारे मोटिवेटर सुनिए, बहुत सारे, सुनने में कोई कमी नहीं है। क्योंकि इतने सारे वीडियोस, इतने सारे ऑडियोस है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक दिन में 5-6 हज़ार घंटे से ज्यादा की वीडियो 1 मिनट में यूट्यूब पे लोड होती है वर्ल्ड में। तो आप सोचिए ना कितना देखेंगे आप। तो इसलिए आप यहाँ वो भटकिए नहीं। और सुबह मॉर्निंग का जो हमारा जो मॉर्निंग का जो सेशन का जो क्लास होता है, जिसमें ऑडियो वीडियो सुनने की बात होती है, अगर हम अपने लीडर्स की अगर बात सुने, तो मॉर्निंग का हमारा आधे घंटे का जो लिसनिंग वाला काम है, वीडियो और सुनने वाला, वो हमारा मॉर्निंग का 5:30 से 6 के बीच बीच में हमारे आधे घंटे का हो जाएगा। बाकी दिन में और भी कर लीजिए, एक कोरम आपका पूरा हो गया। तो सक्सेस सुनने की चीज नहीं है, समझने की नहीं है। रोज सुनिए
और आगे रोज बढ़िए, मतलब सुनते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। तो इसके बाद हमने बुक्स देख लिया, हमने ऑडियो वीडियो देख लिया। अब तीसरी चीज होती है कि हमें एक माहौल चाहिए। बोलता है ना कि अगर माहौल नहीं है, माहौल के लिए तो हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, माहौल के लिए तो हम जॉब में जाके एक साथ बैठ के काम करते हैं। देखिए वर्क फ्रॉम होम हो गया है, लेकिन कहाँ होम में हो पाता है। आप आए दिन रोजाना वीडियो देखते होंगे कि वो मीटिंग कर रहे हैं, पीछे से पता चला उनका बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है, या आप खुद कभी कभी देखिए ना, कभी कभी हम किसी को प्लान ऑनलाइन दिखा रहे हो, उसी बीच में सारे काम आ जाते हैं। तो एक माहौल जो होता है वो क्रिएट करता है आपका मीटिंग, सेमिनार, फंक्शंस। सबसे बड़ी मीटिंग अगर बात करूं तो जहां पे आप बैठे हैं, जो आपका ये पेस है, ये एक नॉर्मल व्यक्ति या एक सक्सेसफुल व्यक्ति का सबसे बड़ा मीटिंग है ये। जहां से आप बोलना सीख पाएंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा, इसके बारे में सीख पाएंगे। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपकी जो आसपास की जो होती है आपकी फिजिकल, आपकी जो होती है डिजिटल, उसको अटेंड करें। और बड़ा फंक्शन अगर कोई आ रहा है तो उसको अटेंड करें। क्योंकि आप एक चीज याद रखिए, सक्सेसफुल जो लीडर्स हैं वो सेमिनार में जाके बनते हैं, वो मार्केट में नहीं बनते हैं, आपके घर में बैठे नहीं बनते हैं। जितने भी लोग की अगर आपने स्टोरी सुनेंगे, आप बोलते ना कि मैं ऐसा था, मैं वैसा था, लेकिन मैं जब उस सेमिनार में, फंक्शन में गया, वहां जा करके मेरे अंदर ये सोच आई, मेरे अंदर ये बदलाव आई। इसीलिए मैं कहता हूँ कि क्या कहता हूँ, जो सक्सेसफुल जो लीडर होते हैं वो कहाँ बनते हैं? सेमिनार में बनते हैं। वो मार्केट में, रोड पे चलते हुए या घर में बैठ के नहीं बनते हैं। उनको माहौल चाहिए, वो माहौल वही मिलता है, वही उनको वो उस प्रकार की सोच मिलती है। ठीक। इसीलिए आप कोशिश करें कि जो भी हमारे सामने इस तरह का जो इवेंट्स हमारे बीच में आ रहा है, जो हमारी अपलाइन रिकमेंड कर रही है, वहां हम जरूर जाएं। क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए? जो हमारा एनवायरमेंट जो होता है, जो हमारा माहौल होता है, वही हमें शेप देता है, वही हमें एनर्जी देता है। अगर सोचिए ना, जब आप मीटिंग में जाते हैं तो कितना एक्साइटेड, कितना एनर्जी मिलती है, जब नहीं जानते तो कुछ एनर्जी नहीं, कुछ नहीं। तो ये माहौल का असर है, माहौल बनाने का काम यही करती है। तो ये तीन टॉपिक को मैंने आपके बीच में कवर किया। तो इसी के साथ बैक टू होस्ट। थैंक यू सो मच।